दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने रोड साइड नर्सरी से कुछ प्लांट्स परचेज़ किए थे और वो परचेसिंग आप सबको बहुत ही अच्छे लगे हैं और मुझे भी बहुत ही अच्छे लगे हैं, क्योंकि जिन फ्लावरिंग प्लांट को मैं लाई हूँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे। तो मैं इसको जब लगाऊंगी, आप सबसे मैंने प्रॉमिस की थी, मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह की मिट्टी में इसको ग्रो करती हूँ और कैसे करती हूँ। तो चलिए, आज वो दिन आ गए हैं और मेरे प्लांट्स अभी देखिए इस तरह है, सभी फ्लावर्स झड़ गए हैं। मैं तो कभी भी प्लांट्स नर्सरी से ख़रीदने के साथ साथ ही गार्डन में नहीं लगाती हूँ। कुछ दिन रखने के बाद फिर मैं उसको पॉट में लगाती हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरे प्लांट्स में फ्लावर्स जो थे वो झड़ गए हैं, तो मैं सूखे फ्लावर्स की जो ब्रांच है उसको पहले प्लांट से हटा दूँगी, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे सीड्स नहीं चाहिए। इसलिए मैं सभी सूखे फ्लावर्स को प्लांट से पहले हटा दूँगी। उसके बाद इन सब प्लांट्स को पॉट में लगाऊंगी। और दोस्तों, पॉट में लगाने से पहले सबसे ज़रूरी काम है पॉट की मिट्टी को तैयार कर लेना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज की वीडियो की टॉपिक यही है कि मैं लैंटेना प्लांट को किस तरह से ग्रो करती हूँ, किस तरह की मिट्टी मैं इस प्लांट के लिए तैयार करती हूँ वो। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास 4 प्लांट्स है लैंटेना की। तो मैं इन सभी प्लांट्स को एक ही तरह की मिट्टी में ग्रो करूँगी और एक ही प्रोसेस होगी। तो चलिए अब मैं करके दिखाती हूँ। तो मैं सभी प्लांट से ये जो फ्लावरिंग खिलने के बाद सीड पॉट है उसको हटा रही हूँ। तो ये काम मेरे हो गए हैं। तो अब पैकेट को रिमूव करना है। मैंने एक सीज़र की मदद से पैकेट को काट ली है। अब प्लांट को निकाल लूँगी। तो ये धीरे धीरे करना है, क्योंकि रूट्स को कोई हानि ना पहुँचे, इस बात की ख्याल रखना है। तो मैंने पानी दी है, इसीलिए मिट्टी थोड़े गीले है। तो आज नहीं, कल शाम को मैंने पानी दी थी। तो ये देखिए, मैंने पैकेट को हटा ली है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी रूट ग्रो हुए है और कोई चोट ना पहुँचे, इसलिए ये धीरे धीरे करना था। तो मैंने वो कर ली है। तो मेरे पास भले ही कुछ दिन रहे हैं ये प्लांट। तो देखिए, इसमें जो मिडिल में लीफ है उसके अंदर से देखिए बर्ड निकल रहे हैं, ये देखिए। तो इसीलिए मैं मेरे गार्डन की जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर इस प्लांट को भी रख दी थी। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इनको सहन कर ली है। तो अब ये प्लांट मेरे गार्डन में 100% अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं मैं मेरे गार्डन में सब कुछ ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी ऑर्गेनिक चीज़ें ही ली है। तो चलिए अब सबको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या यहाँ पर ली है और कौन सी रेशियो में ली है। यहाँ पर ली है 50% मैंने गार्डन सॉइल, 20% ली है वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खाली की जो डस्ट है वो मैंने ली है 10%, सैंड ली है मैंने 10% और ली है बोन डस्ट, वो भी 10%। और ली है मैंने यहाँ पर 1 चम्मच फंगीसाइड, जो मैंने साफ़ यूज़ की है। अगर आपके पास साफ़ फंगीसाइड ना है तो आप नीम की खली भी ले सकते हैं, वो भी एक ही तरह की काम करेगी। तो अब इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला लेना है। उसके बाद मैं इसी पॉट में प्लांट को ग्रो करूँगी। तो चलिए अब मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसके लिए मैंने एक टूल लिए है, आप हाथों से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब सभी चीज़ों को मिक्स करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास सैंड ना भी है तो आप कोकोपीट भी दे सकते हैं। ये भी मॉइस्चर को मेंटेन करेगा और मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाएगा। तो इन दोनों से एक को आप ले सकते हैं। तो अभी देखिए अच्छी तरह से मैं सभी को मिक्स कर रही हूँ और मिट्टी को वेल ड्रेन्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मिट्टी में पानी अगर जमा रहेगी
प्लांट के रूट गल सकते हैं और ज़्यादा पानी की वजह से वो प्लांट मर भी सकते हैं। इसलिए इस बात की बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि मिट्टी ऑलवेज वेल ड्रेन्ड रहे। तो मैंने देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मिट्टी को तैयार कर ली है। अब प्लांट लगाने की बारी है। तो ये देखिए एकदम भुरभुरे मिट्टी हुए हैं। आप अगर पानी भी देते हैं तो बहुत ही जल्द पानी वेल ड्रेन्ड होकर पॉट के नीचे से बाहर निकल जाएगी। तो प्लांट तैयार है और पॉट भी तैयार है। तो अब चलिए पॉट के मिडिल में एक होल कर लेते हैं और इसी होल में ही प्लांट को लगाना है। और दोस्तों मैंने आप सबको नहीं दिखाई क्योंकि मैं हर बार ही दिखाती हूँ, तो इस बार इसलिए नहीं दिखाई हूँ। इस पॉट के नीचे मैंने पॉट के होल को बंद करने के लिए कुछ टूटे हुए पॉट के टुकड़े दिए हैं। उसके ऊपर से एक लेयर सैंड के दिए हैं और उसके ऊपर से मैंने कुछ सूखे पत्ते दिए हैं और उसके ऊपर मैंने ये सब चीज़ों को एक साथ मिलाई है। तो इस तरह से ही मैंने इस पॉट को तैयार की है। तो अब इस मिडिल में इस लैंटाना प्लांट को बिठा देना है। मिडिल को ठीक तरह से देख लीजिएगा और उसके बाद ये जो आसपास की होल है उसको बंद कर देना है इस पॉट की बाकी मिट्टी से। और होल में मिट्टी देते देते थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है इस तरह से, क्योंकि जो भी होल अंदर है वो इस तरह से प्रेस कर देने से एयर पॉकेट नहीं रहेगी। तो मैंने कर दी है, उंगली से भी कर रही हूँ इसकी स्टेम के सामने और चारों तरफ मैं हाथों से प्रेस कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्लांट की। और ये कर देने के बाद ही इस पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से पानी से भर देना है। कोई भी प्लांट को लगाने के बाद पॉट में पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये काम मेरे हो गए हैं। अब चलिए मैं इसमें पानी दूंगी। तो थोड़ा सा इस जगह बाकी है, तो अब पूरे हो गए हैं। तो अब चलिए पानी की बारी है। तो पूरे पॉट में मैं पानी दे दूंगी और नई मिट्टी है इसीलिए मैं साइड से पानी दूंगी, मिडिल में कभी भी नहीं और प्लांट के ऊपर भी कभी भी पानी नहीं देना है। एकदम पॉट के साइड से पानी भर देना है। तो कुछ ही मिनटों में देखिएगा कि पानी नीचे से वेल ड्रेन्ड होकर निकल रही है। इसका मतलब है आपकी मिट्टी जिस तरह से तैयार की है वो एकदम परफेक्ट है। ये देखिए कुछ ही सेकंड में ये पानी नीचे से बह रहा है, यानी कि आपके पॉट के जो नीचे ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया बने हैं, इसीलिए फटाफट से ये पानी बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो इस तरह ही मेरे सभी प्लांट्स को लगाती हूँ और बहुत ही बढ़िया मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो आप लोग देख ही पाते हैं। तो आप भी अगर मेरी तरह आपके प्लांट्स को लगाते हैं तो देखेंगे 100% सक्सेसफुली वो प्लांट ग्रो हो जाएगी और कुछ ही दिनों में उसी प्लांट से बहुत ही अच्छी तरह से फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और वेजिटेबल्स सब कुछ आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैं मेरे गार्डन में जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है तो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और आप लोग जानते ही हैं मेरे सभी वेजिटेबल्स और प्लांट्स एकदम बढ़िया ग्रो होते हैं, सभी की ग्रोथ भी बहुत ही हेल्दी है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक ही प्रोसेस से मैं बाकी सभी प्लांट्स को ग्रो करूँगी। तो चलिए वो भी आप सबको दिखाती हूँ, लेकिन सभी को नहीं और एक प्लांट को लगाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको प्लांट में ग्रो करना है ये लैंटाना प्लांट। तो ये देखिए मैंने और एक पॉट को ले ली है और एक प्लांट को भी। तो ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल एक ही तरह की है जैसे मैंने पहले तैयार की थी, वही मिट्टी यहाँ पर भी है और मैंने मिडिल में होल कर लिए है। अब पैकेट से निकालकर प्लांट को भी इस होल के अंदर बिठा दी है। अब चारों तरफ से ये जो मिट्टी है पॉट में वो दे देना है।
बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों, आप लोग एक बार लगा के देखिए और इस तरह से आप सभी तरह की पौधे को लगा सकते हैं आपके गार्डन में। तो इसको भी प्रेस कर देना है, जैसे मैंने पहले वाले पॉट को भी की थी उसी तरह से ही इसको भी प्रेस कर देना है। और जो स्टेम के सामने है उसमें उंगली से प्रेस कर देना है, क्योंकि जगह बहुत ही कम है इसलिए, और इस प्लांट को कोई हानि ना पहुँचे इसलिए थोड़ा उंगली से दबा देने से भी ये मिट्टी प्रेस हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो मिट्टी को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है कि मिट्टी में कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। अब बारी है पानी देने की। तो इस पॉट में भी मैं बहुत ही अच्छी तरह से पानी दे दूंगी, और पॉट के साइड से पानी देना है, मिडिल में कभी भी नहीं, तो प्लांट्स को हानि पहुंचेगी। और प्लांट के ऊपर भी कभी पानी नहीं देना है। तो देखिए मैंने पानी से पॉट को भर दी है, और ये पानी बहुत ही जल्द देखिए नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये बहुत ही वेल ड्रेन्ड मिट्टी है। मैंने आप सबको दिखाई है मिट्टी में क्या क्या मैंने डाली है। तो बाकी जो और 2 प्लांट है उसको भी मैंने इस तरह से ही लगा दी है। तो चलिए ये मैं फटाफट दिखा देती हूँ। तो प्लांट लगाना अभी पूरा हो गया है, तो चलिए सबको एक साथ दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए चारों लैंटेना प्लांट को मैंने एक ही प्रोसेस से एक ही मिट्टी से पॉट में लगा दी है। तो आप भी इस तरह से अगर लगाते हैं तो आपके प्लांट भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होगी और बहुत हेल्दी भी होगी। मैं कुछ दिन बाद इस प्लांट की अपडेट लेकर फिर से आऊँगी, तो तब आप देख लेना कि इस प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। तो मैंने जिन चीज़ों को मिट्टी के साथ मिलाई है उन चीज़ों को ज़रूर मिलाइएगा, तो आपको रिज़ल्ट तो हाथों हाथों में ही मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे फैमिली में आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और दोस्तों रोज़ एक छोटा हो लेकिन गार्डन में प्लांट को ज़रूर लगाइए और हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए। जिन लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बिग थैंक यू। फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तो टाटा बाय बाय।